नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, वो नेताओं की बयानबाजी से जुड़ा है। बड़े बड़े वरिष्ठ नेता कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिनसे विवाद खड़ा हो जाता है। सवाल ये कि ऐसे विवादित बोल बोले ही क्यों जाते हैं, और ये सवाल तब बड़ा हो जाता है जब इसकी जद में महिलाएं आ जाती हैं। तो आपने अक्सर बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के एक बार फिर से विवादित टिप्पणी उन्होंने की है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, आजकल लड़के ही नहीं लड़कियां भी शराब पीती हैं। अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर मऊगंज में आयोजित कार्यक्रम में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कुछ ऐसा कह डाला जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पहले आप जनार्दन मिश्रा के उस बयान को सुनिए। ऐसा मत समझिए कि केवल लड़के पी रहे हैं, लड़कियां भी पी रही हैं। आप अपने बेटी के साथ बैठिए, बेटे के साथ बैठिए, और अगर एक महीना अपने लड़का बिटिया के साथ बैठा तो उनके बात करने का तरीका, ओकर आंखी, ओकर जीभ, ओकर ओंठ, ओके भोजन के मात्रा, यह सब एक महीना के अंदर सब पता चल जाई। और वह समय अपने को पता चल जाई कि हमारा लड़का, हमारा बिटिया अब रास्ता से बेरास्ता जा रहे हैं, गलत रास्ता में जा रहे हैं और पकड़ में आ जाई। जनार्दन मिश्रा ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं देंगे तब तक नशा दूर नहीं किया जा सकता। नशा अकेले आईजी के माथे न दे, अकेले एसपी के माथे नहीं जा वाला, अकेले विधायक के माथे में जाई, हमारे माथे तो नहीं जाई। नशा जाई बाप महतारी जब अपने लड़का के साथ 1 घंटा बैठी ही। आप 1 घंटे अपने बच्चे के साथ बैठिए। जनार्दन मिश्रा का बयान वायरल होते ही विपक्षी पार्टी कांग्रेस हमलावर हो गई। एमपी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से 2 वीडियो शेयर किए हैं। एक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और दूसरा जनार्दन मिश्रा का। कांग्रेस ने लिखा कि मोहन बाबू, जब जीतू पटवारी जी ने सच का आईना दिखाया था तब आपके नेतृत्व में डरी हुई बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अब तो खुद आपकी पार्टी और मध्य प्रदेश से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने वही कड़वी हकीकत देश के सामने उजागर कर दी है। अब क्या कहेंगे आप? क्या कहेगी बीजेपी सरकार? आपको बता दें कि हाल ही में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी महिलाओं के शराब पीने को लेकर बयान दिया था। फिलहाल जनार्दन मिश्रा के बयान के बाद कांग्रेस को पलटवार करने का मौका मिल गया है। एनडीटीवी के लिए रीवा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट। और अब आपको कुछ लोगों की राय सुनाते हैं, आखिर वो माननीय सांसद जी के विचारों पर क्या कहते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खा ली है कि कौन ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को अपमानित करेगा। दृष्टि में महिलाओं के प्रति अगर इस प्रकार की बयानबाजी हो रही तो सरासर गलत है, घोर निंदनीय है। जैसे कहीं और पीते होंगे महिलाएं, पर हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई महिला ऐसे नहीं है। अभी तक कोई ऐसी महिला देखने को नहीं मिली जो यहाँ पर शराब पीती है या फिर ऐसा कोई। ये जो जनार्दन मिश्रा जी हैं रीवा के सांसद, ये इनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। कोई भी हिंदू परिवार की महिलाओं का या बच्चियों का इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है। और तो सांसद जी ने बयान दिया और उस बयान के बाद विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस को मानो बैठे बिठाए हाथ में बटेर लग गया, क्योंकि जीतू पटवारी ने जब बयान दिया था उसके बाद बीजेपी ने खूब हल्ला काटा था। आज कांग्रेस बीजेपी से सवाल पूछ रही है, और सवाल केवल 2 पार्टियों के बीच का नहीं है, सवाल पूरे समाज से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है। तो आज इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल इस समय जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से परिचय हम आपका करा दें। हमारे साथ उस्मान अंसारी जी हैं,
जो कांग्रेस के नेता हैं। इसके अलावा आलोक वत्स बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। स्वाति गौरव सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मीनाक्षी सिंह मिस साउथ एशिया यूनिवर्स। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले मैं सीधे रुख करना चाहूंगा आलोक वत्स जी का। उनसे मेरा सीधा सवाल है और सिंपल सवाल है। जो सांसद महोदय ने बात कही है, क्या आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए आनंद जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज के इस आधुनिक दौर में महिलाएं भी शराब का सेवन करती हैं। बड़े शहरों में ये ज्यादा सेवन होता है। छोटे शहरों में जो नीचे तबके के लोग हैं उनके यहाँ भी महिलाएं, आदिवासी क्षेत्रों में या फिर सुदूर इलाके में महिलाएं भी सेवन करती हैं। वो पहले से सेवन करती आ रही हैं, लेकिन ये अपना एक व्यक्तिगत चॉइस है। एक अंग्रेजी में कहावत है, वन मैन्स मीट इज अदर मैन्स पॉइजन। जो मांसाहारी है उसके लिए उससे उत्तम भोजन नहीं है, और जो शाकाहारी है उसके लिए वो जहर है। ये बात कहना सही है कि अगर शराब नहीं पीने की सीख देनी है तो ये घर से ही ये कवायद हो सकती है। माँ बाप अगर अपने बच्चों को इस चीज पे ध्यान देकर बताएं तो लड़के और लड़कियां दोनों शराब पीने से दूर रहेंगे। मतलब आप मिश्रा जी के बयान से सहमत हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो वो सोचते हैं वो बिल्कुल सही है, सही दिशा में है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी। आप मेरी बात का मैंने तो आपका नजरिया पूछा सर। मेरा सवाल ये था कि आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? ये व्यक्तिगत चॉइस है। नहीं, मैंने आपसे पूछा, मेरा सीधा सवाल है सर। मैं आपका नजरिया, आप अपना नजरिया पार्टी की तरफ से यहां पर रखने आए हैं, तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये था, आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपने वो सारी बातें कह दी जो हम अपने पैकेज में, अपनी रिपोर्ट में सुनवा चुके हैं। जनार्दन मिश्रा जी ने क्या कहा हमने सुनवा दिया, आपने उनको दोहरा दिया। इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, ये आपने नहीं बताया। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, इसलिए क्योंकि ये किसी भी आदमी की स्वतंत्रता पे है, व्यक्तिगत चॉइस है। आप पीना चाहें, आप मांसाहारी बनना चाहें, ना बनना चाहें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, इसके प्रति और इससे जो विकृतियां उत्पन्न होती हैं वो माँ बाप जरूर अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उसका उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक विकृति है जो ना लड़कों में होनी चाहिए ना लड़कियों में होनी चाहिए, और इसके लिए माँ बाप समझा सकते हैं। आपने ये भी कह दिया कि आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जिस तरीके से उन्होंने, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है। मेरा सवाल एक और है। नहीं, मेरा सवाल आपसे एक और है आलोक जी। जब जीतू पटवारी जी ने बात कही थी तो बीजेपी ने बहुत हल्ला काट दिया था, धरना प्रदर्शन, ये सारी बातें, और उनको सवाल उनसे पूछे गए, ये तो महिलाओं का अपमान है। तो क्या जनार्दन मिश्रा जी ने ये बात बोली, क्या वो भी अपमान के दायरे में आता है? देखिए, अपमान के दायरे में नहीं है। जीतू पटवारी जी थोड़ा ब्राश ढंग से उस चीज को रखे, इन्होंने उसको संयमित ढंग से रखा है, इसलिए इस पर कोई धरना प्रदर्शन करने की बात नहीं है। माँ बाप की सीख किसी भी आदमी के जीवन में सर्वोपरि होती है, इस बात को तो आप मानेंगे ही, और इस चीज को होना भी चाहिए हिंदुस्तान में। चलिए, मैं आता हूं वत्स साहब आपके पास। आलोक जी, मैं आपके पास आता हूं। उस्मान अंसारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान जी, अब आप जो है कोट कर रहे हैं जनार्दन मिश्रा जी को, सांसद महोदय को, कि देखो इन्होंने क्या कह दिया। जीतू पटवारी ने जो कहा था उस समय तो बड़ा हल्ला काट दिया था, आपने सवाल पूछे हैं, विपक्षी आप सवाल पूछना आपका हक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जनार्दन मिश्रा के बहाने आप जीतू पटवारी के बयान को बैलेंस कर रहे हैं कि उन्होंने जो उस समय कहा था वो सही कहा था, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे माननीय सांसद जी ने जो बयान दिया है वो एक प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से वो दे रहे थे वो ठीक नहीं था। आप किसी बच्चे के अंदर कोई कमी भी होती है, कहते हैं किसी की कोई गलत बात भी है तो उस पर पर्दा डालना चाहिए। आप पर्दा डाले बजाय आप पूरे समाज के सामने उसको ऐसा रख रहे हैं कि बड़ा हुनर का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहते हैं। ये कैसा विकास है? आप रेवेन्यू के चक्कर में
आप अपने ऊपर तो अंकुश नहीं लगा रहे कि आपने जिस तरह जो शराब की जो जिस तरह दुकानें खोल रहे हैं, एडवांस सब कुछ कर रहे हैं, उस पर तो आप रोक नहीं है। सरकार आपकी है, पूरे देश में कानून आप पास करते हैं, संसद की है। आप उल्टा इस मंच से वो बोलते हैं, आपके व्यक्तिगत कोई राय भी है तो आप उसको छोटे 4 लोगों को बैठ के कह सकते हैं कि हमारे बच्चियां ऐसा है वैसा है। आप बड़े मन से कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा, किसी की बुराई भी हो तो वो कहते हैं कि उस पर पर्दा डालना चाहिए। आप हमारी देश की संस्कृति को कहां ले जाना चाह रहे हैं? हमारी देश की संस्कृति ये कहती है कि आप एक राष्ट्र बनाने चले हैं। आप जिस राष्ट्र में, हमारे हिंदू राष्ट्र में, या जिस तरह के हमारे हिंदू कल्चर्स में या मुस्लिम कल्चर में ये सब चीजें मना है, तो उसमें आप इस चीज को क्यों आप नई जनरेशन को इतना चाह रहे हैं कि आप जो, ये कोई तरीका नहीं आने का। आपने जो बातें कही उस्मान जी, आपने जो बातें कही उसके आधार पर मेरे 2 छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल ये, जब जीतू पटवारी ने कहा कि सबसे ज्यादा शराब महिलाएं पी रही हैं, तो वो कहां ले जाना चाह रहे थे? देश की संस्कृति को, देश को, महिलाओं को, समाज को? ठीक है, मेरा सवाल एक ही है, उसको जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। दूसरा मेरा सवाल जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। जीतू पटवारी ने जो कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जीतू पटवारी ने जो कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, मगर देखें, तस्वीर के 2 रुख होते हैं। वो उस टाइम उन्होंने, सरकार, गवर्नमेंट इनकी चल रही है कि भाई ठीक है, आप जगह जगह शॉप्स खुलवा रहे हैं, मगर महिलाएं भी पीने लगे, इतना इजी कर दिया है, कोई भी जाके खरीद रहा है। हर छोटी 5-7 किलोमीटर के अंदर और बहुत नीट आप शॉप खोल रहे हैं, तो आप उस पर अंकुश लगाना चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि इस तरह का कोई भी व्यक्तिगत बात है तो उस पर्दे में रख के करनी चाहिए और उसको समाज के हिसाब से देखना चाहिए। जी सर, मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि पर्दे में रखना चाहिए। उन्होंने सरकार की नीतियों के संदर्भ में बात कही थी, तो सरकार की नीतियों के संदर्भ में तो सीधे भी कह सकते थे कि भाई शराब की दुकानें ज्यादा हैं, आपकी आबकारी नीति ठीक नहीं है, मेरे ये सुझाव है, मेरी ये सलाह है, वो सीधा कह सकते थे। उसमें महिलाओं को बीच में लाकर कोट करने की जरूरत क्या थी? नहीं, देखिए, महिलाओं को कोट करना तो खैर, महिलाएं तो सर्वश्रेष्ठ आज की तारीख में महिलाएं। हम कहते हैं कि महिलाएं, हम घर में जब जाते हैं सबसे पहले एक महिलाएं होती है जो हमारे को एक गिलास पानी लाके देती है, और महिलाएं माँ के रूप में भी होती है, बेटी के रूप में भी होती है, उसका सम्मान तो सर्वश्रेष्ठ है। मगर हम ये कहते हैं कि ये इस तरह के बयानबाजी ये गलत है। आप किसी भी अच्छे पद पे बैठे हैं तो आप गरिमा रखें, और आप 4 को बिठा के अभी चुपचाप से आप कह सकते हैं कि हमारा माहौल ऐसा हो रहा है, हमें इसको ठीक करना है। ऐसे बयानों को लेकर ना तो मुकम्मल जवाब, मुकम्मल सफाई आपके पास है और ना ही बीजेपी के पास है, और मनी मन ये जानते हैं कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसे बयान देना गलत है। आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात से और आलोक वत्सी भी रख रहे हैं। मैं सीधे यहां पर रुख करना चाहूंगा स्वाति गौरव जी का। स्वाति जी, आगे पीछे 2 नेताओं के बयान आए, दोनों शराब से जुड़े हुए, और दोनों के बयान में महिलाओं को कोट किया गया। ये जो बयान है, ये क्या इशारा करते हैं, क्या जताते हैं, क्या दर्शाते हैं? पहले तो मैं उस्मान अंसारी जी की सोच को थोड़ा बताना चाहूंगी। बहुत ही घटिया और संकुचित सोच है। महिलाएं सिर्फ गिलास में पानी लाने के लिए नहीं है। आज महिलाएं देश भी चला रही है। माई हमारे खुद एक महिला है, और महिलाएं चांद पर भी हैं। तो हमें इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए कि वो एक गिलास में पानी भर के ला रही है, उससे बहुत ज्यादा आगे हैं महिलाएं जी। रही बात शराब की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रदेश भर में जितनी दुकानें हैं, वहां पे अगर शराब बिक रही है तो वो एक लीगल एज के साथ बिकती है। ठीक है, ये बात लड़कों पे भी हो सकती है। कई बार ये ऐसे बयान क्यों नहीं आते कि टोटल अगर शराब अगर हमारा यूथ या फिर लोग कंज्यूम करे तो उसका टोटल रेशियो क्या है। महिलाओं को लेके कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी की घटिया बयानबाजी चलती है और इसमें महिलाओं को ड्रैग किया जाता है। तो ये तो बहुत संकुचित सोच दर्शाती है दोनों ही पार्टियों की। दोनों को ही अपना वो करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले बार भी यही कहा था कि इट इज अ राइट टाइम कि ऐसी घटिया बयानबाजी जिसमें सिर्फ अपना पर्सनल एजेंडा इन लोगों को दिखाना होता है, इज इट अ राइट टाइम कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के मुंह पे अंकुश लगाने के लिए हमें कुछ देयर हैज टू बी सम कोई कानून लाने की जरूरत है, ताकि कल से बच्चे, महिलाएं, ऐसे वर्गों की कम से कम गरिमा को छिन्न भिन्न ना करें। और दूसरी बात, आपकी गरिमा क्या हो गई आपको? आप उस्मान अंसारी ने कहा कि घर में, 1 मिनट
जी मैं आता हूं उस्मान जी, आपके पास आता हूं, आपका रिएक्शन लूंगा मैं। स्वाति जी अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए आप। जी तो रही बात पीने की, पिलाने की या फिर हमें क्या करने की, तो आपको दोनों को मैं बताना चाहूंगी, दोनों के पक्ष, नेता प्रतिपक्ष दोनों को बताना चाहूंगी। एक तो लीगल एज हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, कानून दिया है। अगर महिलाएं पीती हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो कृपया करके इसमें अपनी घटिया बयानबाजी तो ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, सिगरेट पीने से भी फेफड़े, औरतों के भी फेफड़े खराब हो रहे हैं, शराब पीने से भी उनका लीवर ही खराब हो रहा है। तो ये कृपया करके इसको जिस तरीके से परोसा गया है, जिस तरीके से पेश किया गया है, तो ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें अपनी जो पॉलिटिकल एजेंडा है वो ना चलाया जाए तो बहुत अच्छा है। आता हूं स्वाति जी आपके पास। आपने उस्मान जी सुना, स्वाति जी ने जिस पहली बात को पॉइंट आउट किया, जो आपने पानी के गिलास वाली बात कही, तो बताना ये चाह रही हैं कि महिलाएं अब घर तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया में भारत की महिलाएं डंका बजा रही हैं, हर क्षेत्र में बजा रही हैं। देखिए वो बात आपकी सही है। तस्वीर के दो रुख होते हैं। एक रुख ये है कि हमारी देश की सभ्यता मैंने रखी कि हमारी महिलाएं जब हम घर में जाते हैं, सबसे पहले हमारी सभ्यता है कि वो हमारी महिलाएं हमें गिलास का नहीं देती है। और पानी का गिलास तो सर, पानी का गिलास तो पुरुष भी दे सकता है, उसमें मतलब ये बात मुझे हैरान कर रही है। अब मेरे घर में कोई आता है तो पानी का गिलास तो मैं भी दे देता हूँ, इसमें भी महिलाओं को कोट करने की क्या जरूरत है? अरे आपके घर में अतिथि आया है, आपके घर में अतिथि आया है, पानी तो देना हमारा फर्ज है, कोई भी पानी दे। यहाँ भी आप महिलाओं को कोट कर दे रहे हैं। कोड कहाँ कर रहे हैं हम? कोड नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ है। हर जगह हमारी महिलाएं हैं। आज क्रिकेट मैच में भी महिलाएं सबसे आगे हैं। आज हमारे देश के लिए आज वो फाइनल खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत है थोड़ा सा। आप ये अपने ऊपर पर्सनली ले जाए तो उसका अलग चीज है। ऐसा नहीं, महिलाएं हमारे देश की पॉइंट उन्होंने रेज किया था, तो इस बिंदु पर आपका प्रतिक्रिया चाहिए थी। खैर आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी फटाफट कहिए, उसके बाद मीनाक्षी जी के पास जाना है मुझे। मेरा ये कहना है कि स्वाति जी ने शायद मेरी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। मैंने ये कहा था ये व्यक्तिगत चॉइस है। वन मैन्स मीट अदर मैन्स पॉइजन, ये अपने आप में किसी भी आदमी को तय करना है। आपके संदर्भ में नहीं था वो, मिश्रा जी के संदर्भ में वो बात कह रही थी। आज चर्चा का मुद्दा उनका बयान ही है, वो आपके संदर्भ में नहीं था। आप तो पहले कह चुके हैं कि इत्तेफाक नहीं रखते। उस्मान जी पहले कह चुके हैं कि वो पटवारी से इत्तेफाक नहीं रखते। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आज हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला के चल रही है। अगर उनको शराब पीना है तो ये उनका व्यक्तिगत चॉइस है। हम इस पे कोई बैन या इस तरीके की चीज नहीं लगा सकते हैं, ये व्यक्तिगत चॉइस है। मैं यहाँ पे मीनाक्षी जी का उसके लाभ और हानि आते हैं सर। आप नहीं, उसके लाभ और हानि को माता पिता हाँ ठीक है आते हैं आपके पास आते हैं। मीनाक्षी जी काफी देर से वेट कर रही हैं। मीनाक्षी जी मेरा सवाल आपसे है, आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं उसके सिलसिले में आपको शहर से शहर, राज्य से राज्य, देश से देश, दुनिया की तमाम चीजें, आपकी ट्रैवलिंग बहुत होती है, दुनिया देखी भी आपने। मेरा सवाल आपसे है कि जब इस किस्म की बयानबाजी होती है कि किसी पर्टिकुलर व्यसन को, मैं व्यसन ही कह रहा हूं, शराब एक व्यसन है, सिगरेट एक व्यसन है, पुरुष करे तो भी व्यसन रहेगा, महिला करे तो भी व्यसन रहेगा, इसमें कोई वो तो है नहीं, भेदभाव तो है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब पर्टिकुलर महिलाओं को इससे जोड़कर बात कही जाती है तो उसके पीछे की सोच क्या रहती है? केवल आप इसको जुबान का फिसलना कहते हैं, वेग में आकर कुछ कह जाना आप इसको कहते हैं, या फिर आपको लगता है कि एक ग्रंथि है ये जो ऐसे शब्दों में बाहर आती है? मेरे ख्याल से तो मैं यही बोलूंगी कि एक्चुअली ये जो कहीं पे भी पॉलिटिशियंस या फिर कहीं पे भी स्पीच दिया जाता है तो हमेशा लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? अगर लड़कियां आज के जी हाँ अब बोलिए, अब आ रही है। तो आज के जमाने पे हमेशा लड़कियां ही आगे बढ़ रही हैं। जैसे मैम ने बोला कि हर जगह वो चांद पे हो चाहे कहीं पे भी हो, हर जगह लड़कियां ही छा रही हैं मोस्टली, चाहे वो किसी भी फील्ड पे हो। मेरी फील्ड भी ऐसी है कि हर जगह यहाँ पे भी काफी सारी चीजें होती है, पार्टीज होती हैं, लेट नाइट पार्टीज होती हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, वो अपना अपना चॉइस है। और फर्स्ट थिंग तो अगर शराब की बात आई है तो प्रशासन को इस चीज में थोड़ा गौर करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए। जैसे हर चीज के लिए रूल बनाया उन्होंने, उसके लिए इसके लिए भी उनको रूल बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या आपको लगता है, क्योंकि बिहार में भी नशा बंद हो चुका है जी? क्या आपको लगता है मीनाक्षी कि जब इस विषय में, ऐसे विषयों में जब बात होती है तो मसला चॉइस तक नहीं रहता, मसला इससे बढ़कर हो जाता है, वहां पर एक जजमेंटल हो जाता है व्यक्ति? क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरी बात, वहां पर इसको एथिक्स से, नैतिकता से जोड़ दिया जाता है।
तीसरी बात, उसको सामाजिक दायरों से जोड़ दिया जाता है। क्या आपको लगता है ऐसा? इसके पीछे एक ये भी पूरा का पूरा सोच रहती है? हमेशा ये कोई नई बात नहीं है और ये हमने पहली बार इनसे नहीं सुना है, हमने कई जगह सुना है। हमेशा लड़कियों को ही टारगेट करते हैं कि इस फील्ड में ना भेजें लड़कियों को, या फिर जॉब कराएं, ये कराएं। जॉब के लिए लड़कियां हमेशा नहीं बैठी, या फिर घर में खाना बनाने के लिए हमेशा लड़कियां नहीं बैठी होती हैं। आज हर जगह कोई भी फील्ड हो, या पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्क हो, या फिर मेरी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, हर जगह लड़कियां ही आगे हैं। तो उनको टारगेट ना करके, या फिर स्पीच में उनको कुछ भी चीज नहीं मिलता है तो आई थिंक वो लड़कियों को ही लाते हैं, या फिर घर की बातें उनको कहीं पे भी स्पीच वगैरह पे वो लेके आ जाते हैं। तो मेरा यही है कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों लाया जाता है? अगर कोई भी फील्ड पे बढ़ रही है तो शराब को क्यों बीच में लाते हैं? शराब तो मेल भी करते हैं, उनको तो कुछ कहीं पे भी टारगेट नहीं किया जाता है। हमेशा लड़कियों को ही क्यों किया जाता है? चलिए मीनाक्षी, आपके पास आते हैं। अब आखिरी राउंड है सवालों का। मैं स्वाति जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। स्वाति जी, ये जो ऐसे बयान जब आते हैं तो सोसाइटी में इनका प्रभाव आप किस रूप में देखती हैं? क्योंकि आप समाज में रहती हैं, महिलाओं से भी बातचीत करती हैं, किस रूप में आप प्रभाव इन ऐसे बयानों का देखती हैं? देखिए, अगर बात सिर्फ महिला और यूथ के नशे की बात होती, या जनरल पब्लिक के नशे की बात होती, या शराब बिक्री की बात होती, आपके पास आते हैं। खुद जनार्दन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना पक्ष रखने के लिए, बातचीत करने के लिए। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके ही बयान को लेकर आज चर्चा हम कर रहे हैं। सर, आप इतने मंझे हुए नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, सालों से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाज को दशा दिशा देने का काम नेता का होता है, लेकिन ऐसा क्या है कि कोई बयान दिया, उस बयान में कोई ऐसी बात निकली जिस पर विवाद खड़ा हो गया, विपक्षी आप पर उंगली उठाने लग गए, आपकी बात पर सवाल उठने लग गए? क्या बचा जा सकता था इससे? नहीं, बचने का सवाल नहीं है। मैंने कुछ ऐसा कहा नहीं। मैं तो जैसे सामान्य भाषा में आदमी कहता है कि लड़के नशे में, नौजवान नशे में डूबे हुए हैं, नशा कर रहे हैं, उसी तरह से मैंने भी ये कहा कि केवल अब लड़के ही नहीं, लड़कियां भी नशा करती हैं। और ये माता पिता को चाहिए कि लड़के के साथ अब लड़कियों के साथ भी बैठें, उठें, उनसे बातचीत करें। वो समझ में आ जाएगा किस तरह से हमारा बच्चा या हमारी बच्ची, ये इसके हाव भाव, बोलने का तरीका, खाने का स्थिति। जनार्दन जी, एक बात मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपको तो जहन में होगी ही ये बात। जीतू पटवारी ने भी एक बयान दिया था शराब के संदर्भ में ही, महिलाओं को कोट करते हुए। तो उस समय बीजेपी ने काफी सवाल उस समय खड़े कर दिए थे कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपने वैसा कैसे कह दिया, महिलाओं का आपने अपमान कर दिया। आज यही सवाल कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आपके बयान से भी महिलाओं का अपमान हुआ? नहीं, महिलाओं का हमने अपमान नहीं किया। मैं तो आम लोगों से, आम अभिभावकों से, माता पिता से बात कर रहा था कि केवल लड़कों पर ही नहीं, लड़कियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब वो भी नशा करने लगी हैं जी। और आप बैठिए, लड़के के साथ भी बैठिए और लड़कियों के साथ, अपने लड़की के साथ भी बैठिए, और उनसे आप बैठेंगे, महीने 15 दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारा लड़की, हमारा लड़का किस स्थिति में है, उसकी बात करने का तरीका कैसा बदल गया है, उसकी खाने की स्थिति क्या हो गई है, उसके होंठ कैसे हो गए, आंखों का हाव भाव क्या हो गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि लड़का। जनार्दन जी, एक सवाल जी, आपने बातें, तमाम बातें कही, हमने आपका बयान सुना है भी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है जनार्दन जी कि जब महिलाओं को लेकर किसी विषय में कोई बात कही जाती है, इस किस्म की कोई बात कही जाती है जिसको लोग अटपटा मानते हैं, तो उसके पीछे एक सोच होती है क्या? मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि बयान आपने दिया, उसके पीछे कोई सोच होती है क्या? क्या आप महिलाओं को जजमेंटल हो रहे होते हैं क्या उस बारे में? एथिक्स का जो है, क्या उससे जोड़कर आप बातें कर रहे होते हैं? क्या होता है उस समय दिमाग में? नहीं, जजमेंटल होने का सवाल नहीं है। अगर लड़कों की हम बात करते हैं तो क्या लड़कों के साथ जजमेंटल है? अगर लड़कियां भी उसी चक्र में फंस रही हैं तो क्या हम ये इस वजह से हम नहीं कह सकेंगे समाज में, उसके माता पिता को हम नहीं कह सकेंगे कि भाई लड़की को भी संभालो, लड़की भी बिगड़ रही है, लड़की भी नशा करने लगी है? तो क्या ये जजमेंटल थोड़ी हुआ? ये तो एक कॉमन माता पिता को मैं समझा रहा था कि अब केवल लड़कों पर ही नहीं, लड़कियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी नशे की गिरफ्त में फंस रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बयान पर कायम हैं?
बिल्कुल, मैं 100% कायम हूँ। मैंने कोई अपमानजनक बात नहीं की। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता है स्वाति जी, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। स्वाति जी, आपका कोई सवाल? आपकी आवाज मुझे आई थी बीच में। जी, जनार्दन जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं स्वाति गौरव हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैं खुद मिड 30s में हूँ। दोस्तों के साथ रहती हूँ, 10 साल के बच्चे की माँ हूँ। दोस्तों के साथ बाहर भी जाती हूँ, पार्टी भी करती हूँ, वोट भी डालती हूँ। लेकिन आपका बयान ना सुनने के बाद मुझे ऐसा कहीं अंदाजा नहीं हुआ कि आप बच्चों को लेके, दैट मीन्स लड़का लड़की दोनों को लेके बात कर रहे हैं। आपने स्पेशली ये कहा कि महिलाएं आज की दारू पीती है। क्या सिर्फ बात नशे की थी या फिर उनके कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे थे? आप भी जानते हैं कि महिलाएं जो कि पानी का गिलास तक सीमित रहती हैं, आपके क्या ये गले नहीं उतरा कि आज की महिलाएं अगर गाड़ी चला रही हैं, मून तक जा रही हैं, तो क्या उनको लिकर या ये सब लेना, क्या ये आपके गले नहीं उतर रहा? क्या आप ना सिर्फ समाज में डंडा लेके निकलना चाहते हैं और महिलाओं का ये ठीक करना चाहते हैं कि नहीं, महिलाएं शराब नहीं पी सकती? ये सिर्फ नॉर्मल बयान नहीं था, ये आप लोगों को, आप समाज सुधार का। स्वाति जी, समय की कमी है, जनार्दन जी आपकी बात समझ गए, वो जरा इस पर प्रतिक्रिया दे दें। जनार्दन जी, मेरा ये कहना है कि अगर हम लड़कों की बात करते हैं, क्या होता है, लड़कों के लड़कों के पीछे डंडा लेकर के लड़कों की कोई बात नहीं। ये तो स्वाति जी, आपने बयान अगर सुना हो, वो लड़का भी कह रहे हैं, लड़की भी कह रहे हैं, मैं लड़का भी कह रहा हूँ। मैं पिता को, माताओं को समझा रहा था कि लड़कों भर के ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है, लड़कियां भी कर रही हैं। अगर लड़का शराब पी रहा तो लड़के के ऊपर क्यों नजर रख रही? तो चलिए जनार्दन जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल यहाँ पर आपसे है, क्या राज्य की आबकारी नीति में किसी किस्म की कोई पाबंदी है कि पुरुष ही ड्रिंक करेंगे, महिलाएं ड्रिंक नहीं करेंगी, महिलाओं को ड्रिंक नहीं दी जाएगी? क्या ऐसी कोई पाबंदी है आबकारी नीति में? न तो लड़कों को पीना चाहिए, न तो लड़कों को पीना चाहिए, न लड़कियों को पीना चाहिए। समाज में नशा दूर हो, नशे से समाज बिगड़ता है, इस बात को मैं मानता हूँ। किसी भी तरह का नशा होगा वो समाज के लिए घातक है। इसलिए मैं केवल आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा जनार्दन जी, लेकिन ये कितनी अजीब सी बात नहीं है कि एक तरफ सरकार के लॉ मेकर होने के साथ साथ आप ये एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि नशा दूर होना चाहिए, नशा मुक्ति के लिए सरकार अभियान चलाती है, मुहिम चलाती है, लोगों को जागरूक करती है, वहीं आबकारी नीतियां बनाई जाती हैं, शराब की दुकानें खोली जाती हैं, उसके लाइसेंस दिए जाते हैं और उससे सरकार को राजस्व भी मिलता है। ये विरोधाभासी बातें नहीं लगती क्या आपको? मैंने वहां पर, आप हमारा पूरा भाषण देखिए, मैंने ये कहा कि ये न तो पुलिस के बस की बात है, न पुलिस पूरी तरह से दूर कर सकती है, न विधायक पूरी तरह से दूर कर सकता है, न मैं सांसद पूरी तरह से दूर कर सकता हूँ। समाज जब तक इसमें भागीदारी नहीं करेगा, समाज इसकी ओर जागरूक नहीं रहेगा, समाज अपने लड़के बच्चों की ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक ये नशा समाज से पूरी तरह से दूर नहीं होगा। मेरा भाषण आप पूरा सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। जी, लेकिन जनार्दन जी, फिर सवाल ये होता है कि मतलब तो सेल्फ डिसिप्लिन से आ गया ना, ये मसला सेल्फ डिसिप्लिन का हो गया, आत्म अनुशासन का हो गया, ये मसला समाज का हो गया, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। तो जब आत्म डिसीजन का है, आत्म अनुशासन का है, आत्म निर्णय का है, तो फिर उसमें ये सीख की गुंजाइश कहां बचती है? क्योंकि सरकारी तो आबकारी नीति बना रही है, सरकारी लाइसेंस बांट रही है। सरकार क्या कर रही है वो अलग बात है। सरकार की अलग बात कैसे हो गई सर? सरकार क्या समाज के लिए काम नहीं कर रही है? अलग बात कैसे हो गई? सरकार क्या कर रही है अलग बात है, ये अलग बात कैसे हो गई सर? समाज कुछ नहीं करेगा क्या? सरकार सब कुछ करेगी। समाज अगर टूट जाएगा तो सरकार कितनी भी मजबूत हो वो कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए समाज को खड़ा होना पड़ेगा। आप तो बिल्कुल समाज को अलग कर रहे हो कि मैंने सरकार के अलावा समाज में कोई दायित्व नहीं है क्या? नहीं, समाज, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि समाज में एक तरफ नशा मुक्ति के अभियान चलाए जा रहे हैं, नशा विरोध के अभियान चलाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अवेलेबल हैं चीजें। तो ये आत्म अनुशासन की बात है, ये आत्मनिरीक्षण की बात है, ये सामाजिक सोच की बात है। तो यहां पर यह कह देना कि फला ये करता है, फला वो करता है, तो उसको किसी उसमें रख के एक चश्मे से देख के उसको बात करना, तो यहां पर इस बात को लेकर सवाल है। अभी तक समाज में ये माना जाता था जी, अभी माना जाता है। आप लोग जिस दुनिया में हो, मैं उस दुनिया की बात नहीं करता हूँ। मैं जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि में हूँ वहाँ अभी ये माना जाता है कि लड़कियां नशा नहीं करती हैं। ये आमतौर पर एक सामाजिक स्वीकृति है।
सामाजिक मान्यता है, परंतु उस सामाजिक मान्यता को, उस सामाजिक पद्धति को, उस सामाजिक व्यवस्था वो टूट रही है और बच्चियां भी नशे की ओर जा रही हैं, ये कहना बिल्कुल ही न्याय संगत है। अगर उस ओर हम ध्यान नहीं देंगे तो फिर एक समाज का एक माने छोड़ दे कि भाई अब करो, जिसको जो करना हो करो। ऐसा तो मैं ऐसा नहीं मानता कि आप लोग पता नहीं कैसे समाज में रहते हो, आप साथ में पीते हो, आप बच्चियों के साथ, लड़कियां पीती हैं, महिलाएं पीती हैं, मैं उनके साथ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो समाज करता है वो करे, लेकिन मैं तो देखिए जनार्दन जी, अभी आप अपनी बात कहते कहते फिर से लॉ में बह गए, जी। मैं समाज में ये कह रहा हूँ, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं आप कैसे समाज में रहते हो, कैसे लोगों के बीच रहते हो, कैसे कल्चर में रहते हो। सर ये तो इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना सर, प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप जनरलाइज मत कीजिए। आप अगर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, समाज में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसको लेकर आप चिंतित हैं, तो उस चिंता को व्यक्त करने का एक तरीका भी तो होगा, शब्दों की एक मर्यादा भी तो होगी। आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। अरे मेरी बात सुनिए, अभी आपने बातचीत करते करते मुझे ही कह दिया। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ, जो नशे का समर्थन करेगा उसको तो मैं कहूंगा कि आप गलत कर रहे हो। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि एक तरफ सरकार आप लोगों पर ही वो दोषारोपण कर रहे हैं कि जो नशे का समर्थन करेगा। अरे भाई, फिर तो सवाल ये हो जाएगा कि आबकारी नीति बन रही है, शराब के लाइसेंस बढ़ रहे हैं, तो सरकार ही तो उसको बेचने की परमिशन दे रही है। सरकार शराब भर दे रही है ना, ये थिनर, आयोडेक्स, सुलेसन, ये जो केमिकल दवा है, ये इसको आप कैसे बंद करोगे? आप ये जो दीवार में पेंट को सूंघने वाले बच्चों को आप कैसे रोकेंगे? पेंट कैसे बंद करेगी सरकार? मैं यहाँ पे मीनाक्षी जी को इस चर्चा में शामिल करना चाहता हूँ। जनार्दन जी, हमारे साथ दो महिलाएं भी हैं, उनके जहन में भी कुछ सवाल हैं, उसी पर वो बात कर रही थी। मीनाक्षी जी को मैं यहाँ पे शामिल करना चाहूंगा। मीनाक्षी जी, आप जनार्दन जी से कुछ पूछना चाहती हैं? जी नमस्कार जनार्दन जी। मैंने अभी सुना कि मैं भी सतना से ही बिलोंग करती हूँ, अपने रीवा सतना से ही, और मेरा होम टाउन भी सतना है। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि हम वहां से लड़की निकल के, मैं भी वहीं से ही निकली हूँ, सतना रीवा से ही, मैंने ऐसे कहीं नहीं देखा। और जो आप बोल रहे हैं कि मम्मी पापा या फिर उनके पेरेंट्स ही उनको बैठा के घर में समझाएं, तो समझाने से अच्छा है कि हम सरकार को बोले कि सरकार ही नशा पूरा बंद ही करवा दे, तो ज्यादा बेस्ट है। और घर पे रह के वो समझाएंगे तो वो कब तक समझाएंगे हमें? नहीं, वो समझाएंगे। मैं कहता हूँ कि जहाँ जहाँ शराब बंदी है वहाँ भी तो शराब चल रही है, और शराब भरी नहीं है। शराब तो एक और चीज हो गई है। अब ये टेबलेट आ रही है, थिनर आ रहा है, सुलेसन आ रहा है, आयोडेक्स आ रहा है, इसको कहाँ सरकार रोकेगी? अब लोग आयोडेक्स को ब्रेड में लगा करके खा रहे हैं, इसको कैसे रोकेगी सरकार? थिनर को कैसे रोकेगी सरकार? इसको तो हम रोकेंगे ना, समाज रोकेगा उसको। जी चलिए, अब जनार्दन जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है जी, ये पेंट बनाने वाले कंपनी पेंट रोक दिया जाएगा, पेंट को सूखते करके कुछ बातें आपकी जो है ये वैलिड पॉइंट आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तो खुद से ही निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जीतू पटवारी जी का जो बयान आया था, उस समय फिर इतना शोर शराबा क्यों हुआ था? उन्होंने भी तो एक बात कही थी। जीतू पटवारी जी ने ये कहा था कि महिलाओं के पास लाडली बहना का पैसा आ रहा है, इसलिए वो शराब ज्यादा पीने लगी है। मैं लाडली बहना या मैं इस बारे में नहीं कहता कि किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं पैसा। जिसके पास पैसा नहीं वो भी चोरी करके, डकैती करके शराब पी रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता उस्मान जी भी हैं। उस्मान जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। उस्मान जी, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल माननीय सांसद जी से ये है कि सांसद जी, आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि हम नशा मुक्त नहीं कर सकते, हम इस पे सरकार हमारी नहीं कर सकती, विफल हो रही है। जब आपकी सरकार विफल हो रही है, हम ये कहें कि हम अभी इतने सक्षम है, भारत इतना सक्षम है, अभी हमने पाकिस्तान को परास्त किया, अभी हमने भी इतना जंग लड़ी। आप ये बताइए, जब इतने बड़े के देशों से हम जंग लड़ते, हमारा देश का डंका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरे मुल्कों में बजाते, तो आप कह रहे हैं कि घर के नशा मुक्त नहीं करा सकते हम? ये चीज दोहरा चरित्र है आपका कि आप एक तरफ तो हमारा नाम चले और दूसरी तरफ हम इसी रहे। ऐसा नहीं हो सकता। सरकार सक्षम है
और हर फील्ड में सक्षम है। सेना भी है, जल सेना, सारी सेनाएं आपके पास है। आप हर तरीके के कानून आप पास करते हैं पार्लियामेंट से, हर तरीके का। नहीं, ये शराब के मसले में जल थल सेना कहाँ से आ गई उस्मान जी? अपना जी आप ये बताओ, आप ये देखिए, बात ये नहीं है हमारे फौरन इन्होंने हम नहीं कर सकते इसको। मेरी बात सुनिए जी। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली बात की, आपको सवाल पूछना है, प्रैक्टिकली सवाल पूछिए। अब ये जल थल सेना को, वायु सेना को कहां से ले आए आप बीच में? मतलब ये इनका क्या रोल है यहाँ पर? मतलब प्रैक्टिकली बात पूछिए ना सर, जो आपको सवाल पूछना है तो प्रैक्टिकली सवाल पूछिए। प्रैक्टिकल बात ये है कि ये सरकार, अब जो है माननीय सांसद जी है, उन पे बहुत कुछ अंकुश लगा सकते हैं, अपने बहुत कर सकते हैं। सरकार के अंदर सारे सक्षम पॉइंट होते हैं, अपने छोटे छोटे एरिया में भी बंद करा सकता है, तो उस पर नीतियों में चेंज लाए, बहुत सारी चीजें हैं। इसको हम ऐसे नहीं कह सकते। कुछ बातें कही हैं जनार्दन जी, आप उनका जरा जवाब दे दीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, उस प्रश्न करता है कि जो घर में पेंट होता है उसको कैसे रोकेंगे आप? जो आयोडेक्स है, आयोडेक्स लड़के ब्रेड में लगा के खा रहे हैं, रबर का सुलेशन सूंघ करके नशा कर रहे हैं, उनको सरकार या सेना कैसे रोकेगी? जी, को जब ये मालूम हो गया कि हमारे पास ये आईडेक्स से और इससे हो रहा, तो वहां पर थोड़ी सी केमिस्ट की शॉप पर इस तरह की नीति लाएं कि ठीक है भाई, ये चीजों पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं, इसको जरा ध्यान से बेचे, तो वहां कुछ ना कुछ कर सकते हैं जब इन चीजों का हमें नॉलेज में हो। तो सीनर को कैसे रोकेंगे? सीनर को कैसे रोकेंगे? सुलेशन को कैसे रोकेंगे? आप क्या पूरा बंद कर देंगे? पेंट बंद कर देंगे, घर में पेंट लगाना? मेरा एक आखिरी सवाल जनार्दन जी आपसे, उसके बाद हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया और मुद्दे के ऊपर अपनी बात पूरी साफगोई से कही। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि आप सालों से, वर्षों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं और नेता के विषय में कहा जाता है कि नेता की जो वाणी होती है वो समाज को दिशा दे सकती है, ठीक है? अब मेरा सवाल ये है कि अक्सर ऐसा क्यों हो जाता है कि रैलियों में, सभाओं में नेताओं के मुंह से जो बात निकलती है उस पर विवाद हो जाता है, जैसे आपके ही बयान पर विवाद हो गया। ऐसा क्यों हो जाता है? क्या इसके पीछे कोई सोच काम कर रही होती है? क्या इसके पीछे कोई एक विचार काम कर रहा होता है जिसके दायरे में आप ये बात कहते हैं? या कई बार ऐसा होता है कि अनायास ही मुंह से कुछ निकल जाता है? मुंह से बिल्कुल कुछ नहीं निकला है। ये एक राजनीतिक मंच बन जाता है। इस तरह से राजनीतिक विरोधियों को कुछ नहीं मिलता तो इस तरह की बात करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि थिनर को कैसे रोकेंगे आप? आयोडेक्स को कैसे रोकेंगे आप? रबर के सुलेशन को कैसे रोकेंगे आप? इसको समाज नहीं रोकेगा, माता पिता नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? मैं पूछता हूँ, इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा भाई? बहुत बहुत शुक्रिया जनार्दन जी, हमसे बातचीत करने के लिए, इतना समय हमें देने के लिए, और जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे थे उसमें खुद आप शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।